दोस्तों, स्वागत है आपका अपने देवालय क्लासेज में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमो नमः मित्राणि। तो मित्रों, आज हम शुरू करेंगे इंद्र सूक्त। जिन भी मित्रों के सिलेबस के अंदर इंद्र सूक्त पाठ्यक्रम में हैं उन सभी के लिए इंद्र सूक्त की क्लास ये बहुत महत्वपूर्ण होगी। इंद्र सूक्त आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है या आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट की है, उसके अंदर भी इंद्र सूक्त दिया हुआ है। और जो यूजीसी नेट इत्यादि के जो विद्यार्थी हैं वो भी ध्यान दें, इस इंद्र सूक्त को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहाँ पे जो भी इंद्र सूक्त से जो भी प्रश्न बनेंगे वो उस पर हम अच्छे से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हमारा यही उद्देश्य है कि किसी भी मित्र को यदि वैदिक सूक्तों के अंदर या वैदिक साहित्य के अंदर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी परेशानी आ रही है, तो उसको आसान करने का हमारा एक मकसद है कि विद्यार्थी कहीं भी ना घबराएं कि जो सूक्त हैं, जो साहित्य का जो पार्ट है वो ज़्यादा कठिन है। तो इसलिए इसी उद्देश्य को लेकर के हम आपके बीच आ गए हैं। आज इंद्र सूक्त को लेकर के आए हैं। इंद्र सूक्त जो कि ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12 नंबर सूक्त है। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे बहुत ही विस्तार पूर्वक। जितने भी मंत्र हमसे होंगे उनको अच्छे से कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या क्या इंद्र के पर्यायवाची हैं, क्या क्या इंद्र के कार्य हैं, इंद्र कौन से देवता हैं, इन सभी विषय में हम चर्चा करेंगे। अच्छे से अच्छे तरीके से हम इस विषय पर चर्चा करेंगे ताकि परीक्षा में आने वाले हर प्रश्न का जवाब हम दे सकें। तो मित्रों, विलंब न करते हुए अपने शुरू करते हैं इंद्र सूक्त। तो आइएगा इंद्र सूक्त शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और जल्दी से जल्दी आप वीडियो को देख सकें। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने सभी मित्रों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस विषय का ज्ञान हो सके, वो भी आपकी तरह एक राजकीय क्षेत्र में आ सके, राजकीय सेवा को उसको भी लाभ मिल सके। कोई भी हमारा मित्र वंचित नहीं रहना चाहिए इस क्लास से। सभी को शेयर कीजिएगा ताकि उन मित्रों को फायदा हो सके जिन्होंने अभी तक वैदिक साहित्य से डर ही महसूस किया है कि वैदिक साहित्य बहुत ज़्यादा क्लिष्ट है। और जिन विद्यार्थियों को कोचिंग करने के लिए इतने पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे, उन विद्यार्थियों को भी भेजिएगा ताकि हमारा उद्देश्य भी पूर्ण हो सके और आपका उद्देश्य जो आप मन में ठान रखा है आपने कि ये संस्कृत जो वैदिक साहित्य है बहुत ज़्यादा क्लिष्ट विषय है। तो मित्रों, इसलिए हमने ये प्रयास किया है। और जिस भी मित्र को सूक्त पढ़ने नहीं आते उनके लिए हमने हर सूक्त के ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है। यदि कोई सूक्त की वीडियो नहीं आई है तो हमको कमेंट करके आप बता दीजिएगा ताकि हम उस सूक्त की वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो शुरू करते हैं मित्रों। आज हम वैदिक साहित्य में इंद्र सूक्त, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि इंद्र सूक्त में क्या क्या विषय है। तो मित्रों, इंद्र सूक्त ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12 नंबर सूक्त है। जिस भी पाठ्यक्रम में ये इंद्र सूक्त 2.12 यदि लगता है तो उन मित्रों के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। इस क्लास से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा मित्रों, ये मेरी आप गारंटी मान लीजिएगा या मेरा विश्वास मान लीजिएगा। मैं आपको इसी प्रकार से अच्छी प्रकार से भली भांति से पढ़ाऊँगा ताकि आप हर प्रश्न का उत्तर देखते ही कर सको और हर शब्द का आपको अर्थ आएगा। तो ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12 नंबर सूक्त है और इसके अंदर कुल मंत्र संख्या 15 है। इसके ऋषि ग्रीष्मद है, देवता इंद्र है, छंद त्रिष्टुभ है। और इंद्र, यदि ऋग्वेद के अंदर मित्रों बात करें तो ऋग्वेद के अंदर 1028 सूक्त हैं। उनमें से 1028 सूक्तों में से 250 सूक्त इंद्र के निमित्त हैं। तो सीधा सीधा तात्पर्य यह है
कि 1000 में से यदि हमारे पास 250 सूक्त हैं, 250 सूक्त हैं, तो हमारे पास इंद्र के चतुर्थांश सूक्तों में से इंद्र की गिनती होती है। और सबसे ज़्यादा सूक्त इंद्र के पास हैं और 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है, अग्नि देवता को। अग्नि देवता से भी ज़्यादा सूक्त इंद्र देवता को है। इसलिए यहाँ पे यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यूजीसी नेट इत्यादि वाले विद्यार्थियों के कि इंद्र सूक्त के कितने यहाँ पे सूक्त लिए गए हैं, या इंद्र सूक्त के कितने सूक्त हैं, या इंद्र से संबंधित कितने सूक्त हैं ऋग्वेद के अंदर। तो 250 सूक्त है मित्रों। और इनको चतुर्थांश भी बोला जाता है क्योंकि ये एक चौथा अंश है 1000 का। यदि हम 250 निकालें तो चौथा अंश निकलता है मित्रों। तो इसी प्रकार से ये चतुर्थांश है। तो चतुर्थांश सूक्त किसको समर्पित है, तो ये प्रश्न बनता है। चतुर्थांश सूक्त हैं जो इंद्र को समर्पित है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बनता है। और ऋग्वेद के अंदर कुल कितने सूक्त हैं, तो ऋग्वेद के अंदर 1028 सूक्त हैं। उनमें से चतुर्थांश सूक्त 250 सूक्त हैं जो इंद्र को समर्पित हैं। और उसके बाद में निवास स्थान पूछा जाता है मित्रों। ये जो निवास स्थान है इनका, जो अंतरिक्ष स्थानीय है, जो इंद्र का निवास है वो अंतरिक्ष स्थानीय हैं। आगे हम आपको चर्चा करेंगे कि अंतरिक्ष का निर्माण किसने किया है और अंतरिक्ष को किसने बनाया है, पृथ्वी को किसने बनाया है और नदी इत्यादियों को किसने निकाला है। तो इंद्र के कार्य भी मैं आपको बताऊंगा। तो मित्रों, यदि किसी को समझ में नहीं आया तो पहले आप देख लीजिएगा कि दूसरे मंडल का, ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12 नंबर सूक्त कौन सा है, इंद्र सूक्त है। और उसके अंदर मंत्र संख्या कितनी है, यह भी प्रश्न बनता है। तो मंत्र संख्या है 15। उसके बाद में ऋषि पूछा जाता है मित्रों। सामान्य जानकारी यहीं से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं क्योंकि एग्जामिनर होता है वो अंदर ना जा करके बाहर से जो प्रश्न पूछता है वो इसी में से पूछे जाएंगे। ये जो आपके पास इंडेक्स आपको दिखाई दे रहा है इसी के अंदर से पूछे जाएंगे कि कौन से मंडल का इंद्र सूक्त कौन से मंडल का आपके पाठ्यक्रम में। तो 2.12 इंद्र सूक्त हैं और इसके अंदर मंत्रों की संख्या 15 है और ऋषि ग्रीष्मद है और देवता इंद्र है, छंद त्रिष्टुप है। और कुल इंद्र सूक्त या इंद्र से समर्पित कितने सूक्त हैं, तो 250 सूक्त हैं। और इंद्र का स्थान पूछा जाए तो मित्रों यहाँ पे अंतरिक्ष स्थानीय देव है इंद्र। क्यों है वो, इसके ऊपर अपने आगे चर्चा करेंगे। तो मित्रों अब हम आपके लिए विशेषण लेके आए हैं कि इंद्र के कौन कौन से विशेषण हैं। तो एक बार आप एक ही नज़र में सभी विशेषणों को देख लीजिएगा। जिन मित्रों को विशेषण याद नहीं है उन मित्रों से अनुरोध कि आप इन सभी विशेषणों को याद कर लीजिएगा ताकि परीक्षा में आने वाले जो सरलतम, जो एकदम सामान्य जो प्रश्न होते हैं मित्रों, यदि वो आपके गलत ना हो, यदि वो आपके गलत होते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा पीछे आ जाते हो। यदि क्लिष्ट प्रश्न आपसे सही होता है तो आप बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हो। यदि आपसे सामान्य प्रश्न गलत होता है तो आप बहुत ज़्यादा पीछे आ जाओगे। इसीलिए आपको जो सामान्य जानकारी के जो भी प्रश्न हैं या सामान्य जो जानकारी मैंने आपको बताई है तो उसको आप ध्यानपूर्वक अच्छे भली भांति से आप तैयार कर लीजिएगा, उसका रट्टा ही मार लीजिएगा। और उसके बाद में आपको विशेषणों को याद करना है तो विशेषणों को समझ के याद करना है मित्रों। यदि आपको समझ के नहीं याद होते तो आप इनका सभी को स्मरण करके अच्छी भली भांति प्रतिदिन पाठ इत्यादि कर करके या रट्टा पद्धति से आप इसको याद कर सकते हो। विशेषण के ऊपर मित्रों हम चर्चा करेंगे। तो ये जो विशेषण आपके सामने दिख रहे हैं, सत्कर्तु या वित्रह या वित्रहन, जस्योरहंता, अच्युत अच्युत, सुशिप्रह, निश्चित, या जो भी विशेषण आपको मनस्वान, सोमपा, पुरंदर, वसुपति, तुविस्मान, विश्वस्य प्रतिमानम, सुत सोमस्य अविता, सप्तरश्मिवी या वृषभ, तुविस्मान, सोमपा इत्यादि जो विशेषण आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो सभी विशेषण इंद्र के हैं। और आगे आगे जैसे जैसे हम मंत्रों की ओर बढ़ेंगे वहाँ जो भी विशेषण आएंगे वो आपको मैं बताता चलूँगा। ये एक बार आप यदि किसी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में हम आगे चलेंगे कि कौन सा सूक्त में कौन कौन से मंत्र इंद्र को समर्पित हैं, उन 2.12 में कौन कौन से मंत्र आते हैं उन पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उनमें क्या क्या विषय ऐसे हैं जिनको हमको देखना है, कौन कौन से मंत्र हैं जिनके ऊपर अपने को गहन अध्ययन करना है, उन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे।
चलिएगा, अपने ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए आगे चलेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को पहले पूरा देखिएगा, यदि अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अपने सभी मित्रों के पास भेजिएगा ताकि उनको भी ये फायदा मिल सके। तो मित्रों, अपने मंत्रों को शुरू करते हैं। पहला मंत्र है यो जात एव प्रथमो मनुष्वान देवो देवान कर्तुना पर्यभूषत यस्य सुषमा रोदसी यस्यसेताम निम्नस्य मैन सजना से इंद्र। कि यो जात एव प्रथमो मनस्वान, कि जो पैदा होते ही मनस्वी बन गया था। जो प्रथम मनस्वान कौन है, प्रथम मनस्वी देवता कौन है, तो सबसे प्रथम मनस्वी देवता है इंद्र। जो पैदा होते ही, यो जात एव प्रथमो, जो जात है मतलब पैदा होते ही क्या हो गया, प्रथम मनस्वी बन गया था। जो पैदा होते ही मनस्वी बन गया था उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंद्र। कि ये यो जात एव प्रथमो मनस्वान कह देव, तो यो जात एव प्रथमो मनस्वान इंद्र। यह शब्द यहाँ पे जो यह किसके लिए आया है, यह भी इंद्र के लिए आया मित्रों। ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पहले यदि कोई पहला मंत्र होता है उसके अंदर जो जो भी विशेषण आते हैं वो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनको हमने भली भांति प्रकार से याद करना चाहिए। जो जात एव प्रथमो मनस्वान है, कि जो पैदा होते ही मनस्वी कौन बन गया, तो पैदा होते ही मनस्वी इंद्र बन गए थे। ये पंक्ति पूछ सकते हैं मित्रों, बहुत ही परीक्षाओं में पूछ रखा है इस पंक्ति को। यो जात एव प्रथमो मनस्वान कह देव, तो यहाँ पे इंद्र देव है। देवो देवान कर्तुना पर्यभूषित, कि जिसने अपने पराक्रम से, अपने यज्ञ के बल से या अपने यज्ञों से, देवो देवान कर्तुना पर्यभूषित है, अपने यश से देवताओं को पीछे छोड़ दिया था। कि इनके पास देवताओं ने जितने यज्ञ किए थे उससे भी ज़्यादा यज्ञ करके देवताओं को भी इसने पीछे छोड़ दिया। क्योंकि देवादिदेव हैं, देवताओं के भी ये स्वामी हैं। आपको पता है कि देवताओं के ये नेता है इंद्र। इसलिए इन्होंने अपने यज्ञ के बल से या अपने पराक्रम यश से देवताओं को भी पीछे छोड़ दिया था। यस्य सुषमा रोदसी अभ्यसेताम, जिसके बल से रोदसी यानी ध्युलोक और पृथ्वीलोक, जिसके बल से पृथ्वीलोक और ध्युलोक डरते हैं, ऐसे इंद्र हैं। निर्मणस्य महन सजना स इंद्र, जो बड़ी सेना वाला है वो कौन है, बोले सजना स इंद्र है, वही इंद्र है। एक बार पुनः देखिएगा। यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवा देवान कर्तुना देवो देवान कर्तुना भर्यभूषित यस्य सुषमाद रोदसी अभ्यसेताम निर्मणस्य महन सजना स इंद्र, जो पैदा होते ही मनस्वी बन गया। यो देवो देवान कर्तुना पर्यभूषित है, जिसने अपने यज्ञ के द्वारा देवताओं को पीछे छोड़ दिया था। यस्य सुषमाद रोदसी अभ्यसेताम, जिसके बल से, जिसके पराक्रम से, रोदसी पृथ्वीलोक और ध्युलोक जिसके पराक्रम से डरते हैं। निम्नस्य महना, जिसकी बहुत बड़ी सेना है, या निम्नस्य महना बहुत बड़ी सेना वाला। सजना स इंद्र, वही इंद्र है। हे जनासह, यहाँ पे जो मित्रों, यहाँ पे जो जनासह शब्द लिया गया है वो ग्रीष्मद या साइन के मत में अलग अलग अर्थ लिए गए हैं। कि एक अर्थ तो जनासह बहुवचनांत होने के कारण यहाँ पे अर्थ लिया गया है असुरो, और दूसरा अर्थ लिया गया है लोगो। क्योंकि जनासह आगे बहुत ही बार आएगा, इसलिए मैं आपको पहले मंत्र के अंदर ही बता दूँ कि यहाँ पे जो जनासह है उसके दो अर्थ लिए गए हैं, एक तो असुरों और एक लोगों। यहाँ पे सामान्य मनुष्यों को बल बताने के लिए, सामान्य मनुष्यों को ये बताने के लिए कि इंद्र ये ऐसे करके इंद्र हैं, इन सभी को ऋषि बता रहे हैं। इसलिए एक अर्थ तो लोगों लिया गया है, दूसरा जो अर्थ है वो असुरों के लिए लिया गया है। कि असुरों को ये बात बताई जाए कि जिसके बल से ध्युलोक और पृथ्वीलोक भी कांपते हैं, इसलिए असुरों के भी मन में इंद्र के प्रति भय बैठ जाए। इसलिए यहाँ पे ये दो अर्थ लिए गए हैं, जनासह का लोग और असुर। तो मित्रों, आगे वाले श्लोक की ओर बढ़ेंगे। यदि आपको ये श्लोक समझ में नहीं आया है तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा। ये इसकी मंत्र संख्या 1 है, आप मंत्र संख्या 1 लिख करके, और यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है तो वह बता दीजिएगा। यदि अभी तक भी आपको प्रश्न समझ में नहीं आया तो एक बार पुनः देख लीजिएगा। ये जो हम आपको बता रहे हैं कि यो जात एवं प्रथमो मनस्वान है, जो पैदा होते हुए मनस्वी बन गया, ये बहुत बार पंक्ति पूछ चुके हैं जहाँ अलग अलग परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में। देवो देवान कर्तुना भर्यभूषित है,
ये इंद्र के कार्य हैं। ये कौन सा देव है जो अपने पराक्रम से, बाहुबल से इत्यादि से, यज्ञ के द्वारा आगे बढ़ गया था देवताओं से। यस्य सुषमा रोदसी अभ्यसेताम, किसके बल से द्युलोक और पृथ्वीलोक कांपते हैं। बड़ी सेना वाला कौन है। तो ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इस मंत्र में से 5-6 प्रश्न बनते हैं मित्रों, तो इसके आप ध्यान रखिएगा। मनुष्वान, प्रथमो मनुष्वान देव कौन है, तो इंद्र हैं। आगे बढ़ते हैं। यह पृथ्वीं व्यदमाना अद्रिमहत, यह पर्वतान प्रकुपितान अरमणात, यो अंतरिक्षम विम्मे वरीयो यो दाम स्तब्नाथ सजना स इंद्रः। कि यह अंतरिक्षम, यह पृथ्वीं व्यदमाना अद्रिमहत, कि जिसने हिलती हुई पृथ्वी को स्थिर किया। क्योंकि पहले जो पृथ्वी थी वो हिलती रहती थी। क्यों हिलती थी, क्योंकि पृथ्वी पर इतने पाप इत्यादि थे, उसके कारण पृथ्वी हिलती रहती थी। अभी भी अपने देखते हैं कि पृथ्वी घूमती रहती है। अपने विज्ञान इत्यादि के अंदर हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी घूमती है, वो अपने को ध्यान नहीं लगता। जिस प्रकार से भूकंप इत्यादि के आपदा से जिस प्रकार लोग परेशान होते हैं, भूकंप में पृथ्वी हिलती है, उसी प्रकार पहले पृथ्वी हिला करती थी मित्रों। क्यों हिलती थी, ये असुरों के द्वारा बहुत ज़्यादा पाप इत्यादि किया जाता था। उसके कारण भी एक मत ये है कि असुरों के द्वारा पाप इत्यादि किया जाता था बहुत ज़्यादा। असुरों के द्वारा ब्राह्मणों पर अत्याचार किया जाता था। ब्राह्मणों का रक्त पृथ्वी के ऊपर डाला जाता था, बहाया जाता था। इसके कारण भी पृथ्वी हिलती थी। और जो पुस्तक इत्यादि हैं वो पृथ्वी के ऊपर रखने से ये भी कारण हो सकता है। दूसरा कारण, कोई अन्य कारण भी ऋषियों ने काफ़ी लिए हैं। यहाँ पे अपने को इतना ही ग्रहण करना है कि जो हिलती हुई जो पृथ्वी थी उसको स्थिर किसने किया, हिलती हुई पृथ्वी को स्थिर किया। यह पृथ्वी व्यदमाना अद्रिमहत, हिलती हुई पृथ्वी को स्थिर इंद्र ने किया मित्रों। ये इतना अर्थ है, आपने अपने को पहली पंक्ति का लेना है। दूसरी पंक्ति में दूसरे पाद में मंत्र में लिखा है यह पर्वतान प्रकुपितान अरमनाथ, कि यह पर्वतान प्रकुपितान अरमनाथ, पहले जो कुपित पर्वत थे ना, पहले पर्वतों को भी गुस्सा आया करता था मित्रों। जिस किसी के ऊपर भी पर्वत ने गुस्सा कर लिया तो पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे, पर्वत भी उड़ा करते थे। पर्वत भी जो वायु यात्रा होती है वो किया करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि पर्वतों को स्थिर कर दिया। जो कुपित पर्वत थे, जो पर्वतों में जो कुछ तो श्रेष्ठ पर्वत होते हैं, कुछ कुपित पर्वत होते हैं जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं मित्रों, जो जनता को परेशान इत्यादि करते हैं, उन पर्वतों को इन्होंने स्थिर किया ताकि ये सामान्य लोगों को परेशान ना करें। कि यदि किसी मनुष्य से गलती हो भी गई तो ये पर्वत क्या करते थे, उस मनुष्य के पूरे घर के ऊपर आके बैठ जाते थे, उस पूरे घर को नष्ट कर देते। जहाँ कहीं भी वो मनुष्य रहता उस पूरे स्थान को ही नष्ट कर देते थे। इसलिए या उसकी जो खेती थी या उसके जो भी धन धान्य इत्यादि था उसको नष्ट कर देते थे, क्योंकि इनके पंख हुआ करते थे। उन पंखों को इंद्र ने समाप्त करके इनको स्थिर किया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पर्वतों को किसने स्थिर किया, तो पर्वतों को स्थिर इंद्र ने किया। ये पंक्ति भी दे सकते हैं। ये जितनी भी पंक्ति हैं सभी महत्वपूर्ण हैं मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है। ये पंक्ति जो नीचे वाली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1-2 बार परीक्षाओं में पूछ भी रखी है। यो अंतरिक्षम विम्मे वरीयो, कि जिसने विम्मे वरीयो, वरीय मतलब जिसने अंतरिक्ष का निर्माण किया है, जिसने अंतरिक्ष का निर्माण किया है, जिसने अंतरिक्ष की रचना की है। इतना जो विस्तृत अंतरिक्ष है उसकी रचना किसने की है, तो अंतरिक्ष की रचना इंद्र ने की है। ये यहाँ पे पुरुष सूक्त में भी मिलता है कि नाभि से अंतरिक्ष की उत्पत्ति हुई है, और जब उत्पत्ति होगी उसके बाद में इसकी रचना करना। उत्पत्ति तो वहाँ से नाभि से वहाँ अंतरिक्ष निकला है, उसके बाद में इंद्र ने अपने अनुसार किसको कहाँ कहाँ सेट करना है इसके अनुसार इंद्र ने इसकी रचना की। यो अंतरिक्षम विममे वरीयो, की अंतरिक्ष की रचना किसने की, तो अंतरिक्ष की रचना इंद्र ने की। ये पंक्ति बहुत बार पूछ सके हैं, किस देवता के लिए है यो अंतरिक्षम विममे वरीयो, की यो अंतरिक्षम विममे वरीयो कह, तो ये इंद्र है। यो धाम स्तब्ना सजना स इंद्र, जिसने ध्युलोक को थाम रखा है,
जिसने अपने हाथों से ध्युलोक को थाम रखा है। वो कौन है? वही इंद्र है। इसके अंदर सभी पंक्तियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। यह पृथ्वी व्यदमाना अद्रिमहत यह पर्वतान प्रकुपितान अरमनाथ यो अंतरिक्षम विमे वरी योदाम स्तंभना सजना स इंद्र, जिसने हिलती हुई पृथ्वी को स्थिर किया, जिसने प्रकुपित जो इधर से उधर पर्वत घूमते थे उन पर्वतों को भी स्थिर किया, जिसने अंतरिक्ष को बनाया और जिसने ध्युलोक को थाम रखा है वो ही इंद्र है। तो मित्रों इसके अंदर यही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो जो प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आगे चलते हैं, आगे वाले मंत्र के अंदर कैसे प्रश्न बनते हैं उनको ध्यान से देखेंगे। यो अत्वा अहिम अरिमनाथ सप्त सिंधुन योगा उदाजित पदा बलस्य यो अस्मनो अंतरग्निम जनान समृक समस्सो सजना स इंद्र। यो हत्वा अहिम अरमनाथ सप्त सिंधुन, जिसने यो हत्वा अहिम अरिमनाथ सप्त सिंधुन, जिसने अहिम नामक राक्षस को या वृत नामक राक्षस को मार करके सप्त सिंधुन, सिंधु या नदी को या सिंधु इत्यादि नदी का भाव भी ले रखा है। यहाँ पे सिंधु नदी का भी विशेषण है, इसलिए जो नदियाँ हैं सप्त नदी जिनको अपने पढ़ते हैं वेद इत्यादि के अंदर पुराणों के अंदर, जिसने नदियों को रोक रखा था। एक तो यहाँ पे ये आता है और दूसरा अर्थ ये आता है कि अहिम नामक मेघ का भी यहाँ पे विशेषण ले सकते हैं। एक ऋषि ने मेघ का विशेषण लेकर इस पे व्याख्या की है कि जब मेघों ने अपना बारिश करनी बंद कर दी थी तो इन्होंने मेघों का जो वो स्वभाव था बारिश करने का, इन्होंने उसको नष्ट किया और नदियों को प्रवाहित करवाया, क्योंकि बिना बरसे बारिश हुए नदी बहा नहीं सकती, नदियों में जल आ नहीं सकता। इसलिए इंद्र ने उन मेघों को संतुष्ट करके और उनसे बारिश इत्यादि वर्षा इत्यादि करवा करके नदियों को बहाया। दूसरा अर्थ यहाँ पे ये लेते हैं कि यो हत्वा अहिम अरिमनाथ सप्त सिंधुन, कि जिसने अहिम नामक शत्रु को मार करके, एक तो अहिम यहाँ पे राक्षस का लिया जाता है, दूसरा मेघ का लिया जाता है और तीसरा यहाँ पे जलरोधी पर्वत लिया जाता है मित्रों अहिम, कि जिसने पर्वत जो अहिम नामक जो पर्वत था, यहाँ पे शत्रु पहले हुआ करते थे वो अपना स्वरूप जो राक्षस होते थे वो परिवर्तन करते रहते थे। कभी वो कुछ बन जाते, कभी वो शेर बन जाते, कभी वो भालू बन जाते, कभी वो पर्वत बन जाते, कभी वो कुछ और बन जाते। तो अलग अलग स्वरूपों में यहाँ पे अहिम मतलब वृत्रासुर जो राक्षस था, इंद्र का जो प्रधान शत्रु जिसको वृत्त बोलते हैं, अपने वृत्र बोलते हैं, उसने अपना एक रूप यहाँ पे पर्वत के रूप में बना करके 7 नदियों के बीच में, जहाँ पे 7 नदियों का अभाव क्षेत्र था, प्रवाह क्षेत्र था, उस प्रवाह क्षेत्र में आकर के बैठ गया और 7 नदियों के जल को रोक दिया था। और इंद्र ने इस राक्षस का वध करके और इन 7 नदियों को बहाया, ये यहाँ पे अर्थ लिया जाता है। योगा उदाजत पदा बलस्य, जिसने बल नामक राक्षस को मार करके गायों की रक्षा की या गायों को छुड़वाया या गायों को मुक्त करवाया बल नामक राक्षस से। यो अस्मनो अंतरग्निम जजान, जिसने अस्मन मतलब होता है चट्टान, यहाँ पे दूसरा अर्थ लिया जाता है मेघ, कि जिसने मेघों के मध्य अग्नि को उत्पन्न किया। जैसे मित्रों आपको पता है कि सबसे पहले आज आप भी देखते हो जब बारिश होती है तो उससे पहले एक बार बहुत ही तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली गड़गड़ाती है, बिजली गरजती है। तो ये जो बिजली गरजती है, इस बिजली को किसने उत्पन्न किया? तो बिजली को उत्पन्न किसने किया? तो बिजली को उत्पन्न इंद्र ने किया। यहाँ पे ये अर्थ उचित रहता है कि मेघों के बीच में देखो, पानी के अंदर अग्नि, आपको पता है कि जल के अंदर अग्नि कभी नहीं रह सकती, तो भी इंद्र ने ऐसी उत्पत्ति की है मित्रों जो देखने लायक है। अपने को ऐसे सामान्य लगता है, परंतु यदि अपने इसमें गंभीरता से इसका अध्ययन करें तो अपने को पता चले कि इंद्र ने कैसी कैसी रचनाएं की है। इसने मेघों के मध्य उस बिजली को, उस अग्नि को उत्पन्न किया जिसको आज अपने बिजली के रूप में देखते हैं, उस अग्नि को उत्पन्न किया। समृक समस्सु सजना स इंद्र,
शिव जिसने युद्धों में शत्रुओं का अच्छी तरह विनाश किया। सम्रिक समस्सु कि जिसने युद्धों में शत्रुओं का अच्छी तरह नाश किया। नाश तो किया परंतु सम्रिक समस्सु अच्छी तरह, सम्यक प्रकारेण, सम्यक शब्द पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से सम्यक प्रकार से, अच्छी तरह, अच्छी भली भांति प्रकार से शत्रुओं का जिसने नाश किया युद्ध के अंदर, तो वही इंद्र है। सजना स इंद्र, वही इंद्र है। तो एक बार अर्थ को पुनः देखते हैं। यो हत्वा अहिम अरिमनाथ सप्त सिंधुन योगा उदाजत पदा बलस्य यो अस्मनो अंतरग्निम जजान सजना शिव यो अस्मनो अंतरग्निम जजान सम्रिक समस्सु सजना स इंद्र है। जिसने अहिम नामक शत्रु का वध करके सिंधु इत्यादि 7 नदियों को प्रवाहित करवाया और बल नामक शत्रु का वध करके गायों को मुक्त करवाया। अस्मनो यहाँ पे मेघों के मध्य बिजली को उत्पन्न किया। सम्रिक समस्सु जिसने युद्ध के अंदर अच्छी तरह भली भांति प्रकार से शत्रुओं का विनाश किया, वही इंद्र है। मित्रों, यहाँ पे यही प्रश्न बनते हैं। हर पंक्ति के अंदर जो प्रश्न है वो अर्थ के हिसाब से आपसे पूछ सकता है, अलग अलग पंक्ति का भी पूछ सकता है। यो हत्वा अयमनाथ सप्त सिंधुन कह, यो योगा उदाच जदपदा बलस्य कह, यो अंत अग्निम जजान कह, सम्रिक समस्सु कह। यहाँ पे सम्रिक समस्सु इंद्र का पर्यायवाची है। मित्रों, बहुत बार परीक्षाओं में पूछ रखा है। आगे वाले मंत्र की ओर अपने बढ़ेंगे, आगे वाले मंत्र की चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन कि यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आपसे निवेदन की सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपने सभी मित्रों को, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप भी अपने सभी मित्रों को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सके। यदि कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम प्रयास करेंगे कि आपको ये उन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल सके जिनकी आपको आशा थी। तो इस मंत्र में देखते हैं मित्रों, ये नेमा विश्वाचैवनानि कृतानि योदासम अध्वरम गुहाक स्वग्निव योजगिवान लक्ष्यमादात अर्यपुष्णानि सजना स इंद्र, कि ये नेमा विश्वाचैवनानि कृतानि, जिसने पूरे संसार को स्थिर किया। पहले तो पृथ्वी को स्थिर किया, पर्वतों को स्थिर किया और नदी इत्यादियों को प्रवाहित किया। और यहाँ पे अब लिख दिया ये नेमा विश्वाचैवनानि कृतानि, जिसने पूरे संसार को स्थिर किया। संसार को स्थिर करने का यहाँ पे उद्देश्य कि संसार के अंदर जो भी इधर उधर से जैसे पर्वत इत्यादि जो भी थे उनको स्थिर करके पृथ्वी को स्थिर किया। उससे पूरे संसार की रचना हुई, अंतरिक्ष को सही भली भांति तैयार किया और अंतरिक्ष की उत्पत्ति की, अंतरिक्ष की रचना की। उसके बाद में द्युलोक को थामा। इसी प्रकार से पूरे संसार का निर्माण हुआ और पूरे संसार को इन्होंने स्थिर किए। ये नेमा चैवनानि कृतानि कह देव है, जिसने पूरे संसार की रचना कौन से देव के द्वारा की गई? तो इंद्र के द्वारा। योदासम वर्णम अध्वरम गुहाक, जो दास लोगों को जिसने निकृष्ट स्थान पर पहुंचाया। एक अर्थ तो यहाँ पे ये लिया जाता है मित्रों। दूसरा अर्थ यहाँ पे ये लिया जाता है कि जिसने दासों को, जो इनके सेवक थे या जो दास थे, उनको भली भांति जो अच्छा स्थान था, उचित स्थान था, वहाँ पे पहुँचाया। और दूसरा अर्थ ये भी लिया जाता है कि जो निकृष्ट प्रकार के जो दास के अंदर भी जो निकृष्ट वर्ण के जो भी लोग थे उनको इन्होंने नरक लोक को पहुंचाया। ये भी अर्थ यहाँ पे देखने को मिलता है। अलग अलग पुस्तकों के अंदर, अलग अलग टिप्पणियों के अंदर हमको देखने को मिला। मैंने आपको दोनों अर्थ जो जहाँ पर भी दो अर्थ ग्रहण किए गए हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा कि कहाँ पर दो अर्थ ग्रहण किए गए हैं। कि पहला अर्थ तो ये मित्रों यहाँ पे ये लिया है कि जिसने दासों को, यो दासम अध्वरम वर्णम अध्वरम गुहा का, जिसने दासों को निकृष्ट स्थान पर पहुँचाया। और एक अर्थ ये लिया जाता है कि जिसने दासों को सेफ स्थान पर पहुँचाया, जिसने दासों को अच्छे से अच्छे स्थान पर पहुँचाया। ये दो अर्थ मित्रों यहाँ पे लिया जाता है।
और स्वग्नीव योजगिमान लक्ष्यमादात कि जिसने लक्ष्य को जीत लिया हो, जिसने स्वग्नीव योजगिमान लक्ष्यमादात, जिसने लक्ष्य को जीत लिया हो। अर्य पुष्टानी सजना स इंद्र, जिसने शिकारियों की तरह शत्रुओं से धन छीन लिया हो, जिसने शिकारियों की तरह शत्रुओं से धन छीन लिया हो, वो कौन है? वही इंद्र हैं। कि जिसने शिकारियों के तरह शत्रुओं के धन को छीन लिया हो, वही क्या है? इंद्र है। सजना स इंद्र है। मित्रों एक बार पुनः अर्थ देखेंगे। ये नेमा विश्वा चैवनानि कृतानि, जिसने विश्व की रचना की, इस पूरे संसार को स्थिर किया या संसार की रचना की। यो दासम अध्वरम गुहा का, जिसने दासों को निकृष्ट स्थान पर पहुंचाया। स्वग्नीव योजगिमान लक्ष्यमाद, जिसने लक्ष्य को जीत लिया हो। अर्य पुष्टानी, जिसने शिकारियों की तरह स्वग्नीव अर्य पुष्टानी, जिसने शिकारियों की तरह, जिस प्रकार से शिकारी लोग होते हैं वो शिकार करके किसी शिकार को जीतते हैं, उसी प्रकार शिकारियों की तरह इंद्र ने भी शत्रुओं के जो धन था उसको छीन लिया। सजना सा इंद्र है, वही इंद्र है। यहाँ पे यही अर्थ लिया गया है। मित्रों आगे बढ़ते हैं 5 नंबर श्लोक पर। ये इसी क्लास का अंतिम मंत्र होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, यदि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं, तो मित्रों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपको आगे की जितने भी सूक्त हैं उनको सही प्रकार से आप तक पहुंचा सकूं, ताकि मेरे को भी लगे कि मैं एक कार्य सही कर रहा हूं, आगे वालों को समझ में आ रहा है। इसलिए मैं एक नई वीडियो बनाने की कोशिश करूं, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। इसलिए आप को यदि ये वीडियो पसंद आए, यदि आपको पसंद आ रहा है कि ये हमको वीडियो में अच्छा पढ़ने को मिल रहा है, तो अपने सभी मित्रों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ सके। आने वाली हर वीडियो के अंदर मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न बनाता रहूं। इस के अंदर देखेंगे मित्रों, इस मंत्र के अंदर लिखा है, यस्मा पृच्छन्ति कुहसेति घोरम उत्ते माहु नेश अस्ति एनम सो अद्य पुष्टिविज इवा आमिनाति इव आमिनाति है। श्रद्धस्मयी दत्त सजना स इंद्र, कि इंद्र के प्रति श्रद्धा रखो, वही इंद्र है। तो मित्रों लिखा है कि यम समापृच्छन्ति कुहसेति घोरम, कि वह कहाँ है। कुहसेति घोरम, कि वह कहाँ है। यम पृच्छन्ति, इस प्रकार जिस भयानक इंद्र के बारे में लोग पूछते हैं कि वह कहाँ है, उसके लिए नहीं होने का निश्चय करते हैं कि क्या ये इंद्र है, क्या ये इंद्र नहीं है। ये अच्छे यदि किसी का अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वो कहते हैं ये शायद इंद्र है या नहीं। ऐसा लोग संशय भी करते हैं कि जिस भयानक इंद्र के बारे में सभी लोग पूछते हैं, कुहसेति घोरम, वह इंद्र कहाँ है, ऐसा लोग जो पूछते हैं। यम समा पृच्छन्ति कुहसेति घोरम, कि कहाँ है वह। बोले कौन? कि वह इंद्र कहाँ है जिस भयानक इंद्र के बारे में लोग पूछते हैं। सो अद्य पुष्टि विरज इवा मिनाति, सो अर्य पुष्टि विरज इव आमिनाति, कि जिस इंद्र के लिए वह विजेता के समान शत्रुओं के पोषक धन आदि को छीन लेता है। जो शत्रुओं के पास जो पोषक धन होता है, जिससे इंद्र इस पूरे संसार की रक्षा कर सके, उस पोषक धन से, जिसके अंदर खाद्य वस्तु इत्यादि है, या जिससे परिवारों का पालन
कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने देवालय क्लासेज में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।